हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इंटीग्रेशन का ये हटा रहा हूं मैं से ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग 11th का ये क्वेश्चन 11th क्लास के आईडी नंबर से 5.3। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेमस रूल ASTC। जब मैं एक मिनट मोड पे कर दूँ, ठीक है, किसी कॉल अगर आए तो कटे नहीं, वीडियोस कट जाती है ना कभी कभी। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ASTC रूल। क्या होता है ASTC रूल? देखिए, हम लोगों ने 0 से लेकर 90 तक की टेबल क्लास 10 में सीखी हुई है कि अगर साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के साथ 0 से 90 तक की टेबल का कोई भी नंबर, कोई भी ठीक है, सेलेक्टेड नंबर होते हैं, सेलेक्टेड एंगल होते हैं, अगर हैं तो उनकी वैल्यू हमें पता होती है। जैसे कि 10 30 1/√3, ठीक है। ऐसे भी मान लीजिए कोसेक 60 2/√3 ऐसे होगा, ठीक है। 0 से 90 तक की टेबल हम लोग को आती है, क्लास 10 में हम लोगों ने सीखी है। क्लास 11 में हमें ये बताया जाता है कि 90 से बड़े एंगल की अगर वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाली जाती है। 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाली जाती है, यहाँ सिखाया जाएगा। इसी रूल को कहते हैं ASTC रूल। 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालना ही ASTC रूल कहलाता है। ठीक है, चलो चलिए देखिए, जैसे कि ये कोई क्वाड्रेंट है। पहले आपको एक फिगर एक कुछ नियम सीखे होंगे। ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 90 है, ये मान लीजिए 180 है, ये मान लीजिए 270 है और ये 360 है। ठीक है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। ठीक है, रूल होता है ASTC। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं ASTC। A माने होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, S माने होता है साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, अदर नेगेटिव। साइन कोसेक, साइन के साथ कोसेक, ठीक है, साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ठीक है, कि टेन कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, अदर नेगेटिव। कॉस सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ठीक है, इसे कहते हैं ASTC रूल। इसका मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव का नियम। मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें या 90 से लेकर 180 के बीच में बात करें तो साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होता है। 180 और 270 के बीच की अगर बात करें तो tan cot पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होता है। ठीक है, 270 और 360 के बीच में अगर बात करें तो cos sec पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होता है। कैसे क्या होता है वो बाद में बताएंगे, पहले आप ऐसे समझ लीजिए ऐसा होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन ऐसा क्यों होता है, इसका डेरिवेशन आपका प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया। मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। आगे देखें, एक और रूल होता है कि 0 180 360 पाई 2π 3π 4π 5π वाले नहीं बदलते, नहीं बदलते। ठीक है, 90 270 90
92 70 5/2 3 5/2 5 5/2 7 5/2 डॉट डॉट वाले पड़ोसी में बदलते हैं। पड़ोसी में बदलते, पड़ोसी कौन होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। देखिए ये दोनों आपस में पड़ोसी, ये दोनों आपस में पड़ोसी, ये दोनों आपस में पड़ोसी, ये दोनों पड़ोसी, ये दोनों पड़ोसी, ये दोनों पड़ोसी। समझाने का तरीका है और कुछ नहीं। दो नियम है बेटा, एक ये। इसे कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का नियम, इसे कहते हैं बदलने का नियम। ठीक, अब सर इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है? पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए। जैसे कि आपसे कोई कहे 10 150, आपसे कोई कहे 10 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है 10 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। देखो क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। जब एंगल 90 से बड़ा हो तो ये नियम काम आता है। जब एंगल 90 से बड़ा हो तो ये नियम काम आता है। कैसे काम आता है? ये देखिए, दिए गए एंगल को एक मिनट वीडियो चल रही देखो, एक सेकेंड। चल रही है, ठीक है। देखिए दिए गए एंगल को तोड़िए कैसे? तोड़ने के दो नियम हैं, 10 90 + 60 है या फिर 10 180 - 30 है। तोड़ने अच्छा कोई भी होशियार चंद ये नहीं कहेगा 10 100 200 - 50 या फिर 100 + 50। सुनो, तोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि इनका इस्तेमाल होगा बेटा। ठीक है, इन लोगों के इस्तेमाल करके, इन लोगों का यूज करके ही दिए गए एंगल को तोड़ना है। 0 180 365 25 35 45 45, ठीक है 90 हो गया, इन सभी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कैसे देखिएगा, तोड़ने के बाद अब सुनो, चाहे ऐसे तोड़ो चाहे ऐसे तोड़ो, आंसर दोनों से सेम आएगा। दोनों से मैं आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो 90 वाले, अगर 90 में टूटा है तो 90 वाले बदलते हैं पड़ोसी में, 90 वाले बदलते हैं पड़ोसी में। ठीक, 10 का पड़ोसी होता है कॉट, 10 का पड़ोसी होता है कॉट। सुनो, 90 वाले बदलते हैं पड़ोसी में, इसने बताया, और ये दोनों आगे नीचे और ये बदल दो कॉट 60। इसने केवल बताया कि पड़ोसी में बदल दो, 10 बदल दिया पड़ोसी में और ये आगे नीचे और ये गायब हो गया। नियम है, गायब हो जाता है। ठीक है, 90 प्लस देखिए 90 ये रहा प्लस यानी इस साइड में, इस साइड बड़ा एंगल है ना, तो प्लस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। जो यहाँ पे क्या है 10 इज अदर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज नेगेटिव। 10 is other for second quadrant, so this is negative. Cos 60 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3 आंसर। यानी इसका आंसर हो गया ये। एक बार फिर देखो, एंगल को तोड़िए, तोड़ने के बाद 180 वाले चेंज नहीं होते, तो इसने बताया कि 180 वाले चेंज नहीं होते, गायब हो गया। ये दोनों आगे नीचे, ये दोनों आगे नीचे, इसने बताया कि चेंज नहीं होते, ये दोनों आगे नीचे। ठीक है, अब सुनो 180 माइनस पीछे की तरफ छोटे एंगल की तरफ 180 माइनस साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या है 10, सो दिस इज आल्सो नेगेटिव। 10 is other for second quadrant, so this is negative. 10 30 की वैल्यू 1/√3 आंसर। दोनों तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस और देखिएगा। जैसे कि आपको दिया जाए
साइन 300, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दिए गए एंगल को इनमें से किसी के भी दम पर तोड़िए। जस्ट सपोज मैंने तोड़ा साइन 360 माइनस 60, चाहे माइनस का इस्तेमाल करो चाहे प्लस का इस्तेमाल करो, यानी 270 प्लस कर लो, 270 प्लस 30, उससे भी यहाँ पे सेम आएगा। 360 माइनस 60, देखो 360 वाले चेंज नहीं होते तो ये दोनों आगे नीचे, ठीक है। 360 वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों आगे नीचे, ठीक। 360 माइनस 360 ये रहा, 360 माइनस इसमें आ जाएंगे कॉस है पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो ये क्या है अदर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं जो इस टाइम जो ब्रैकेट होता है ना, इस टाइम देखते हैं कौन, वो देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव, इसने कहा 360 माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos है पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। sin 60 की वैल्यू रूट 3/2 आंसर, ठीक है। ये और जैसे कि आपको दिया जाए sec 120, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक नई चीज सिखाऊंगा मैं आपको। जैसे सपोज आपको दिया जाए sec 120, देखिए दिए गए एंगल को इनमें से किसी के भी दम पर तोड़िए, तोड़िए sec 90 प्लस 30, इसे मैंने तोड़ा 120 को तोड़ा मैंने 90 प्लस 30, चाहे आप कह सकते हो 180 माइनस 60, वो भी चलेगा। तो 90 प्लस 30 तोड़ लिया मैंने, तो क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, 90 वाले चेंज होते हैं, 90 वाले चेंज होते हैं, पड़ोसी sec का पड़ोसी है cosec, ये गायब हो जाएगा 30, ठीक है। आप सुनते रहिए, 90 प्लस साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये सोचना है। कई बच्चे ये सोचेंगे कोसेक लिखा है, कोसेक पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव है, तो नहीं, मैंने क्या कहा ब्रैकेट के टाइम पर कौन होता है ये देखते हैं, सेक साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज अदर, देखेंगे यहाँ लगाएंगे यहाँ, देखेंगे यहाँ लगाएंगे यहाँ, सो आंसर इज 2 -2, ठीक है। यहाँ देखेंगे लगाएंगे यहाँ, ध्यान रखिएगा। एक और देखिए फॉर प्रैक्टिस, और देखिए जैसे कि आपको दिया जाए cos 330, जैसे सपोज दिया गया 330, ठीक है। तो क्या है, दिए गए एंगल को इनमें से किसी के दम पर तोड़िए, इनमें से किसी के दम पर तोड़िए। देखो कैसे तोड़े, मैं तोड़ता हूँ, मान लीजिए 270 प्लस 60, 270 प्लस 60, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, 270 वाले चेंज होते हैं पड़ोसी में, तो cos का पड़ोसी है sin, cos का पड़ोसी है sin, इसने बताया और गायब हो गया, ये दोनों आगे नीचे, sin 60, 270 वाले चेंज होते हैं पड़ोसी में, ये चेंज हो गया, ये दोनों आगे नीचे। आप सुनो 270 प्लस cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव। अब देखो ब्रैकेट के टाइम पे कौन है cos, दिस इज पॉजिटिव फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, देखेंगे यहाँ लगाएंगे यहाँ, sin 60 की वैल्यू रूट 3/2, ठीक है, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, ठीक है। sin 60 की वैल्यू रूट 3/2, पॉजिटिव है, 270 प्लस पॉजिटिव, ठीक है, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, ठीक है। सो देखेंगे यहाँ लगाएंगे, एक और देखो और प्रैक्टिस, जैसे कि आपको दिया जाए कोसेक 135, ठीक है, दिए गए एंगल को आप तोड़िए, मैंने मान लीजिए तोड़ा, कोसेक 190 तोड़ लो, 90 प्लस का 45, ठीक है। देखिए 90 वाले चेंज होते हैं पड़ोसी में, तो कोसेक का पड़ोसी हो गया sec, 90 वाले चेंज होते हैं पड़ोसी में, तो कोसेक का पड़ोसी sec, ठीक है। अब देखो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, देखिए ये क्या है कोसेक, कोसेक इज पॉजिटिव, ब्रैकेट टाइम का कौन है कोसेक,
कोसेक इज पॉजिटिव, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ, लगाएंगे, ठीक है। सेट 45 की वैल्यू रूट टू आंसर। तो ये है प्रोसेस, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, अभी कभी करिएगा। आपको ट्राई करना है साइन 300 10 120 10 100 मान लीजिए 315, ठीक है। कॉट 210, कोसेक 210, ठीक है। साइन 150, कोसेक 225, ठीक है। 3 3 6 7 और साइन 240 कर लेते हैं, ठीक है। और कॉट और 300, ठीक है। और ये 10% अभी तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें और फिर ये 10% रहेगा। अगर ये 10% तय आपने नहीं किए तो आगे समझ में नहीं आएगा। फिर 10 के 10 अभी कभी बैठकर ट्राई कर लीजिए, जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर आपको इसी का थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन समझाऊंगा, परेशान ना हो, कोई बहुत कुछ बाकी है इसमें, ठीक है। 10 क्वेश्चन अभी कभी ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें और फिर 10 क्वेश्चन ट्राई करें। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, ये आपने कर लिए होंगे, ये कर लेना बेटा अभी बैठ के, तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपको, ठीक है। अब देखें आगे, कभी कभी क्या होता है कि जो एंगल होते हैं ना वो 360 से भी ज़्यादा होते हैं, 360 से बड़े होते हैं, 360 प्लस। कभी कभी एंगल 360 से भी बड़े होते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे सपोज आपको दिए जाए साइन 870, जस्ट सपोज एंगल दिया जाए 870, ठीक है। 360 से भी बड़ा एंगल, तब क्या किया जाता है? अगर आपने वो 10 क्वेश्चन किए उसकी बात समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए जैसे सपोज आपको दिया जाए 870, यहाँ पे कुछ और छोटा मोटा लेते हैं, अभी थोड़ा छोटा लेते 870 होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको दिया जाए 750 दिया गया, ठीक है। ये पहले से 870 सिखाएंगे, देखिए 750, ठीक है। साइन 750, देखो क्या करेंगे, अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा हो तो उसे 360 से डिवाइड करो, ठीक है। 360 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 टाइम क्या है 720, 30। अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा हो तो उसे 360 से डिवाइड करो, फिर उसे लिखो दिस इनटू दिस प्लस दिस, दिस इनटू दिस प्लस दिस, ऐसे लिखो। फिर देखो 360 वाले चेंज होते नहीं है, तो ये दोनों आएंगे नीचे। 360 वाले चेंज होते नहीं है, ये दोनों आगे नीचे। इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 दफे 360, देखो 1 दफे 360, 2 दफे 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन 30 की वैल्यू 1/2। आई कर सकते हैं और देखो फॉर दैट इज जैसे कि आपको दिया जाए 10 1500, ठीक है। 10 1500 दे दिया। कोई एंगल 360 से अगर बड़ा हो तो क्या करते हैं
उसमें 360 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। ये चलाएगा आपका 4 बार 1440, ठीक है, माइनस किया गया है 60। क्या लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 10 में थी ना कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, कोई चीज है, इसको ऐसे याद रखा करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दिस, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस दिस, यानी 4 इंटू 360 प्लस 60, ठीक है। आप देखो 360 वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों आगे नीचे 10 60, ठीक है। अब देखो 4 दफे 360, ठीक है, ठीक है, 1 दफे 2 दफे 3 दफे 4 दफे 360 प्लस प्लस प्लस, तो फर्स्ट पार्ट में कॉल करो 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू आपकी हो गई 2 आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन आपका है, ठीक है, छोटे मैं थोड़ा सा सिंपल दूंगा, कैसे ही दूंगा, ठीक है। आप करिए cos 780, ठीक है, और मान लीजिए sec या cosec 765, ठीक है, या फिर ठीक है, ये दो आप करिए, आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं थोड़ा सा एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है, जरा कर दो, ठीक है। और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर दो कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखो नहीं उधर करते हैं 8701, ठीक है, जैसे कि ये था sin 870, sin cos tan cos से कोई भी उससे पहले पड़ता है, तो देखो tan देखो, tan से पहले क्या था, ठीक है, tan 870। नियम वही है कि अगर कोई एंगल 360 से बड़ा है तो 360 का डिवाइड कीजिए, 360 का डिवाइड कीजिए, ये गया 2 बार 720, ठीक है, ये आ गया था 150, लिखते कैसे, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 360 प्लस 150, ठीक है, लिखते कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दिस। अब आगे समझो 360 वाले चेंज नहीं होते, तो ये दोनों आगे नीचे, पहले लगाते बदलने का नहीं, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, 360 वाले चेंज नहीं होते, तो ये दोनों आगे नीचे। आप समझो 2 दफे 360, 1 दफे 2 दफे 360 प्लस, अब आप में से कई लोग क्या पूछेंगे प्लस 150 है, 150 आ गया यहाँ पर सेकंड क्वार्टर में, इतना दिमाग नहीं आता, तुम केवल यहीं तक पढ़ोगे। फिर सुनो, यहाँ पे लिखा है 150 नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पे लिखा होता 5000, वो भी नहीं पढ़ते, ठीक, एडजेक्टिव यहाँ पे लिख लेते, और क्या पढ़ा जाता है केवल कि 2 दफे 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट और कॉस्ट। 150 में अगर दम होगी तो अब असर दिखाएगा, इसे फिर सॉल्व करो, 10 180 माइनस 30, 180 वाले चेंज नहीं होते, तीनों वाले नीचे 180 माइनस सेकंड वाले 10 नेगेटिव होता है, 10 30 की वैल्यू 1.2 आंसर। तो 2 बार हो गए इस तरह से। आगे देखिए, और देखिए जैसे कि आपको दिया जाए मान लीजिए cos आपको दिया जाए एक प्लस कर देते हैं 1650 दिया जाए, ठीक है, 1650, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर एंगल 360 से बड़ा है तो क्या करते हैं, तो 360 डिवाइड देते हैं, 4 हो गया, 1440 01 लिखेंगे कैसे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 210, ठीक है।
360 वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों आगे नीचे और 210 बोले कैसे? देखो 4 बार 360, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 360 प्लस फर्स्ट पॉइंट, केवल यहीं पर पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? तो ऑल पॉजिटिव। अब ये सेम टू सेम आ जाता है। अब इसमें अगर टर्म होगी तो आप लिखा करिए, इसको लिखेंगे 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, ठीक है? 180 वाले चेंज नहीं होते तो ये दोनों फिर आगे नीचे 180 प्लस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 वॉट पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, और 30 की वैल्यू इसकी वैल्यू 2। यानी अगर यहाँ पर एक बड़ा एंगल मिलता है तो हमें घबराना नहीं है, यहीं पर पड़ रहा है, ठीक है? एक दो आता है, दो आता है, आप करिए साइन 1650 आप करिए, ठीक है? और आप करिए 10 12 ये दो क्वेश्चन को अभी अभी, ठीक है? दैट इज बी, ठीक है? आगे देखिए एक और एक चीज स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके तो उन दोनों क्वेश्चन को करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। जब एंगल पाई में हो, जब एंगल पाई में हो, वैसे तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, डिग्री, ठीक है? पाई की वैल्यू 180 डिग्री, डिग्री में 180, वैसे 22/7 एंड 3/4 होती है, कुछ अलग। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। एक तरीका तो ये है कि पाई की अगर 180 डिग्री लिखो, अगर डिग्री करो तो भी लिख सकते, ठीक है? अच्छा तरीका पाई को पाई में सॉल्व करना सीखो, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए पाई को पाई में कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जो अपॉन में लिखा है तो जो ऊपर लिखा है उसे आप लिखा दो 12 पाई माइनस पाई, यानी कि इसे ऐसा तोड़ो चाहे प्लस में चाहे माइनस में, ऐसा तोड़ो कि ये दोनों आपस में कट जाए, इसे ऐसा तोड़ो कि ये दोनों आपस में कट जाए, ठीक है? तो ठीक है, कटने की पोजीशन में आया, तो इसके बाद 10 ये दोनों को बांट दो, 6 2 12 -5/6, फिर देखो इसे ऐसा तोड़ो ये दोनों कटने की पोजीशन में आ जाए, एक बार 2 बार 3 बार कटने की पोजीशन में आ जाए, फिर ये दोनों को बांट दो। अब देखो 2 पाई वाले चेंज नहीं होते, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 5 7 पाई नहीं चेंज होते, तो ये दोनों आगे नीचे सेम दूसरे, ठीक है? 2 पाई माइनस होता है एक चक्कर, याद रखना। 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट cos sec cos अदर नेगेटिव, सो दिस नेगेटिव, आंसर इज 10/6 यानी 1/2। मैं आपको याद दिला दूं कि 0 30 45 60 90 120 135 150 180, ठीक है? 0 5/6 5/4 5/3 5/2 2 5/3
3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6, ठीक है, एंड पाई। ये याद रखिए आप। 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 होता है आपका 30, तो 10 पाई बाई 6 एंड 10 30 की वैल्यू 1/2। 10 30 की वैल्यू 1/2। आगे देखें, सही से देखें क्या क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया ऊपर जो एंगल दिया होता है, ऊपर जो कुछ दिया होता है उसे ऐसा तोड़ो, देख रहे हो, ऐसा तोड़ो कि चाहे प्लस में चाहे माइनस में, ऐसा तोड़ो कि ये इससे कट जाए, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, या 4 बार, ठीक है, 5 बार, 6 बार, 3 बार। फिर उसके बाद ये दोनों को बांटो, ये हो जाएगा 5 पाई माइनस पाई बाई 4, 5 पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखो 1 बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बाई जितने पाई हो वाले चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये दोनों आगे नीचे cos पाई बाई 4। अब 5 पाई कितना हो गया देखो, 2 पाई का एक चक्कर, 4 पाई के 2 चक्कर, 5 पाई ढाई चक्कर हो गए। 5 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसाइन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, ठीक है। cos पाई 4 यानी कि 1/√2 आंसर। पाई 4 कितना होता है 45, और cos 45 की वैल्यू 1/2, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए पहले दो तीन और देखिए, फिर आपको वैल्यू दूंगा। देखिए जैसे सपोज आपको दिया हो 10 13 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 4, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर दिया गया है उसे तोड़िए, ऐसा तोड़िए, चाहे प्लस से चाहे माइनस से, ऐसा तोड़िए कि इसका डिवाइड इसमें जा सके, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, कितनी बार, ठीक है, जा सके, पूरा ऊपर डिवाइड जा सके। फिर 10, फिर देखो ये इसे बांटोगे 3 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। 3 पाई वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों आगे नीचे 10 पाई बाई 4, ठीक है, 10 पाई 4। 3 पाई क्या होता है देखो, 2 पाई माने एक चक्कर, 2 पाई 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस 2 पाई का एक चक्कर, 3 पाई ढाई चक्कर, तो ढाई चक्कर प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। 10 पाई 4 पाई 4 इज 45, so 10 पाई 4 इज 1 आंसर। तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। चलिए मैं आपको 2 नोट पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, सीखिएगा। देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर एंगल नेगेटिव हो तो कॉस और सेक नेगेटिव खा लेते हैं, ये एक नियम बना के दिमाग में रख लीजिए। अगर एंगल नेगेटिव हो तो कॉस और सेक नेगेटिव खा लेते हैं, बाकी के सभी लोग नेगेटिव बाहर फेंकते हैं। माइनस का साइन थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉट थीटा, माइनस की कोसेक थीटा। ये नियम बना के अपने दिमाग में फिट हो। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की बात सुन लीजिए। पर्दे के पीछे की बात ये है, जैसे कि मान लीजिए कॉस लिखा हुआ है नेगेटिव थीटा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कॉस लिखा हुआ है नेगेटिव 30, तो होता क्या है, इसे मैं लिख सकता हूँ 0 - 30। 0 वाले चेंज नहीं होते तो ये दोनों आगे नीचे, ठीक है। 0 वाले चेंज नहीं होते तो ये दोनों आगे नीचे। 0 माइनस, देखो 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव, cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो दिस पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, अगर एंगल नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि 0 माइनस हो रहा है, और 0 माइनस की वजह से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव, सो cos sec पॉजिटिव अदर नेगेटिव करते हैं, इसलिए
हम लोग कहते हैं कॉस और सेक नेगेटिव खा लेता है, बाकी लोग बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे साइन -60 की वैल्यू बताओ, तो क्या करेगी, साइन नेगेटिव बाहर फेंक देगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आंसर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आंसर। कॉस या सेक होते हैं, जैसे कि सेक नेगेटिव का मान लीजिए 45, सेक नेगेटिव खाने का सेक 45 की वैल्यू √2 आंसर, ठीक है। थोड़ा और इस्तेमाल देखें इसका, जैसे कि आपको दिया हो साइन माइनस का 13π/6 ऐसे दिया है, ठीक है। समझना जल्दी समझना, ठीक है। एक आप करिए, एक मैं करूँगा, मतलब एक मैं करूँगा, एक आप करिए, एक आपके लिए लिख देता हूँ मैं, एक आप करिएगा, ठीक है। आप करिएगा और सेक -20π/3, एक आप करिए, एक मैं करूँगा, ठीक है। देखो देखिए, साइन नेगेटिव पहले बाहर लगेगा, ठीक है, साइन नेगेटिव पहले बाहर लगेगा, ये वाला नेगेटिव मैंने डिनाई लगा दिया। इसके बाद इसे लिखो आप 12π + π, ठीक है, 12π + π, ठीक। आगे चलो, अब ये दोनों को बांटेंगे, ये से बांटेंगे तो 2π + π/6, 2π वाले चेंज नहीं होते, तो ये दोनों आगे नीचे 2π प्लस फर्स्ट पॉइंट ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ से मेरा पॉजिटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा। सो आंसर साइन π/6 इज 30, सो 1/2 आंसर। उसे देखो, चलो वो भी करता हूँ, एक नई चीज सिखाता हूँ, एक छोटी सी चीज सिखाते हैं। आप पहले ट्राई करो, फिर मैं एक चीज सिखाता हूँ, पॉज करो, आप देखो -20π/3, देखिए कोसेक नेगेटिव बाहर लगेगा, ठीक है। अब सुनो, मैं इसे तोड़ूंगा 20π को, तो तोड़ने के यहाँ पर दो तरीके होंगे, कोसेक 18π + 2π, जो 3 में डिवाइड ज़्यादा है, एक होगा माइनस कोसेक 21π - π/3, ये सही है, ये सही है। सुनो, सही तो दोनों है, लेकिन ऐसे जल्दी आंसर आएगा, ऐसे देर में आएगा। क्यों? सुनिएगा, कोशिश ये किया करो कि यहाँ का कॉफिशिएंट जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी आंसर आएगा। यहाँ 2π है, यहाँ 1π है, तो 1π इज बेटर देन 2π, 1π इज बेटर देन 2π। तो कोशिश ये किया करें कि यहाँ पर छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या में हो, ठीक है। आगे देखिए, ये दोनों को बांटेंगे 7π - π/3, 7π वाले चेंज नहीं होते, ये दोनों आगे नहीं चलेंगे, उसे π/3। 7π का होता है, देखो 2π 4π 6π, 7π माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, दिस इज कोसेक पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है माइनस मल्टीप्लाई नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव देखो यहाँ पे आया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। π/3 तो इसकी वैल्यू 2/√3 आंसर, ठीक है। ठीक, अब एक नोट पॉइंट और देखें, ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपके सामने लिखा हो 10 1410, ठीक है, ये पिछले वाले का नोट पॉइंट है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, अगर आपके सामने एंगल लिखा हो 1410 डिग्री, ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर एंगल 360 से बड़ा है तो 360 का हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 360 पर डिवाइड करेंगे, 10 और 10,
देखिए हमने डिवाइड किया, ठीक है। देखो 3 बार डिवाइड करोगे तो 1080, 4 बार डिवाइड करोगे तो 1440, ठीक है। हमें बचपन में सिखाया गया है कि ऐसा डिवाइड दो कि इससे कम रहे, तो कायदे में तो 3 बार भी डिवाइड करना चाहिए, है ना। लेकिन आज हम नई बात सुना कि ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर अगर डिवाइड देते समय नेक आगे निकल जाए, तो एक्सेप्ट करो, मंजूर है, ठीक है। नेक आगे निकल जाए, नेक यानी 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 तक, 180 तक आगे निकल जाए तो मंजूर कर दिया करो, ठीक। माइनस ये हो गया -3, घटाओगे तो माइनस का है, कोई बात नहीं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई और दिस नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव 360 वाले चेंज नहीं होते, तो ये दोनों आगे नीचे 4 में 360, 1 2 दफे 90, 2 पाई का एक चक्कर होता है, 2 पाई 4 पाई माइनस 4 पॉइंट में cos से पॉजिटिव अदर नेगेटिव, दिस इज 10, सो दिस इज नेगेटिव, ठीक। 30 की वैल्यू 10, 30 होता है 5/6, तो 10 30 होता है 1/2, आंसर ये चीज। तो इसमें मैंने आपको सिखाया कि अगर नेक का आगे निकल जाए तो वो टेंशन नहीं है, चलिए जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं उसे, ठीक है। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन दोगे उतना आपके फायदा है। देखिए ये तो पाई है, ये बिना पाई कर देंगे।
ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अभी तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो हमेशा के लिए कंफ्यूज करेगा, ठीक है। एक बार किसी भी टॉपिक को ढंग से कर लेना चाहिए, वो हमेशा आपके काम आता है, ठीक है। उसकी और ले लीजिएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बाय।